आज हम लोग पढ़ेंगे लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो को हम लोग समझेंगे। लिक्विडिटी रेशियो का दो कंपोनेंट्स होता है। एक होता है करेंट रेशियो जिसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल रेशियो, और दूसरा होता है लिक्विड रेशियो जिसको लिक्विड रेशियो का दूसरा नाम होता है क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो। जो करेंट रेशियो होता है तो करेंट रेशियो का आइडियल रेशियो होता है 2:1। आइडियल रेशियो का मतलब होता है कि ये करेंट रेशियो उतना होना चाहिए। अगर उतना हो रहा है इसका मतलब कि क्या है कि कंपनी अच्छा है। और 2:1 रेशियो आ रहा है करेंट रेशियो का मतलब कंपनी ठीक है, और इससे कम आ रहा है तो इसका मतलब कंपनी ठीक नहीं है। तो ये अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है कि 2:1 अगर रेशियो हो रहा है मतलब एसेट्स जितना लायबिलिटी होगा उसका दुगुना क्या होना चाहिए, एसेट्स होना चाहिए। तो ये हो जाता है आपका, ये हो गया एसेट्स हो गया और ये हो गया लायबिलिटी। तो लायबिलिटी से दुगुना अगर एसेट्स है तो कंपनी ठीक माना जाता है। तो ये हो गया आपका करेंट रेशियो का आइडियल रेशियो हो गया। ठीक है, एग्जाम में पूछता है ऑब्जेक्टिव में, तो ये बात ध्यान रखना है। दूसरा आता है करेंट रेशियो का फॉर्मूला। तो करेंट रेशियो का फॉर्मूला आता है करेंट एसेट्स बटा करेंट लायबिलिटी। अब करेंट एसेट्स क्या होता है, तो करेंट एसेट्स का मतलब होता है कि वैसे एसेट्स जो कि 1 वर्ष के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाता हो। जो 1 वर्ष के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम बोलते हैं करेंट एसेट्स। और करेंट लायबिलिटी होता है वैसे लायबिलिटी जो जिसको 1 साल के अंदर में पेमेंट कर दिया जाता है उसको हम बोलते हैं करेंट लायबिलिटी। तो करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी समझ गए। अब करेंट एसेट्स का भी फॉर्मूला होता है। करेंट एसेट्स निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, एक होता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, स्टॉक। यानी कि स्टॉक आप जोड़ दीजिए, उसमें आप क्या जोड़ना होगा, डेटर। डेटर का मतलब जिससे हमको पैसा लेना होता है। और दूसरा होता है बीआर। बीआर मतलब होता है बिल रिसीवेबल। उसके बाद मतलब है एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स हो या एडवांस एक्सपेंस, कोई भी अगर एक्सपेंस हम एडवांस में पेड कर चुके हैं, प्रीपेड कर चुके हैं, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और कैश, कैश इन हैंड भी हो सकता है और कैश एट बैंक भी हो सकता है, इसीलिए हम लोग कैश लिखे। तो ये सब जोड़ने पर हमको मिल जाता है, आपको करेंट एसेट से मिल जाता है। उसके बाद हमें करेंट लायबिलिटी अगर निकालना होगा तो क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब जिस व्यक्ति को हमको पैसा देना है तो क्रेडिटर हो जाएगा। दूसरा बिल्स पेएबल, बीपी मतलब होता है बिल्स पेएबल। और बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब बैंक अगर बैंक से कोई लोन वगैरह लिए हुए हमें ओवरड्राफ्ट में दे दिया है तो उस केस में हमको पेमेंट करना होता है, उसको बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। तो ये तीनों को जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, करेंट लायबिलिटी मिल जाता है। तो करेंट एसेट्स निकाल लेंगे, करेंट लायबिलिटी निकालेंगे। उसके बाद फॉर्मूला पे रख दिया जाएगा करेंट एसेट्स बटा करेंट लायबिलिटी, तो हमें सीआर निकल जाएगा। ठीक। और उसके बाद में हमें अगर लिक्विड रेशियो निकालना होगा तो लिक्विड रेशियो का 3 नाम आपको बता दिए हैं, क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो। तो लिक्विड रेशियो का आइडियल रेशियो क्या होता है, 1:1। मतलब जितना एसेट्स होगा उतना ही क्या होना चाहिए, लायबिलिटी। और एसेट्स और लायबिलिटी दोनों ही बराबर है तो इसका मतलब है कि वो लिक्विड रेशियो ठीक है। और उससे कम हो रहा है तो इसका मतलब ठीक नहीं है। तो एसेट्स और लायबिलिटी दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है LA मतलब लिक्विड एसेट्स बाटा CL। CL का मतलब हो गया करेंट लायबिलिटी। अब LA का मतलब होता है, LA अगर निकालना होगा मतलब लिक्विड एसेट्स अगर निकालना होगा तो करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक। स्टॉक क्यों माइनस करेंगे, और फिर उसके बाद में प्रीपेड एक्सपेंस। तो करेंट एसेट्स में से स्टॉक इसलिए माइनस कर दिया जाता है कि स्टॉक का गारंटी नहीं कि वो 1 साल के अंदर में बिक ही जाएगा, इसीलिए हम उसको क्या करते हैं, माइनस कर दिए। क्योंकि तुरंत कैश में कन्वर्ट थोड़ा ना होगा। और लिक्विड एसेट्स का मतलब है कि जो मतलब बिना प्रोसेस किए ही कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो एसेट्स में तो प्रोसेस, स्टॉक में तो प्रोसेस करना पड़ता है, हमको वेट करना पड़ सकता है। हो सकता है 3 महीने में बिके, 6 महीने में बिके, 9 महीने में बिके, ना भी बिके। तो इसीलिए ज़्यादा टाइम लगाता है कैश में कन्वर्ट होने में, इसी वजह से इसको हटा दिया गया, माइनस कर दिया गया। और प्रीपेड एक्सपेंस होता है। प्रीपेड एक्सपेंस शॉर्ट टर्म के लिए तो होता नहीं है, ऐसा थोड़ी ना कि मतलब एक बार दिया और हो गया। प्रीपेड एक्सपेंस लॉन्ग टर्म के लिए मतलब ज़्यादा समय के लिए दिया जाता है, इसीलिए प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस कर दिया गया, क्योंकि वो तुरंत कैश में कन्वर्ट नहीं होता है, यूटिलाइज नहीं होता है। तो हम करेंट एसेट्स में से क्या कर माइनस कर देंगे, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस। तो हमें क्या निकल जाएगा, लिक्विड एसेट्स निकल जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद में हम करेंट एसेट्स का जितना भी क्वेश्चन है करेंट रेशियो निकालेंगे और फिर लिक्विड रेशियो निकालेंगे। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन बनाने चल रहा है करेंट रेशियो का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको दिया हुआ है करेंट रेशियो में क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टॉक दिया है यानी कि इन्वेंट्री दिया है 12,000, उसके बाद डेटर कितना दिया है 8,000, कैश एंड कैश बैंक कितना दिया है 2500, फिक्स एसेट्स कितना दिया है 10,000 दिया है। इधर अगर लायबिलिटी की बात करें करेंट लायबिलिटी की तो दिया ट्रेड पेबल्स कितने दिया है 4,000, बिल्स पेबल 3,000, प्रोविजंस 3,000, लॉन्ग टर्म डेट 8,000।
तो अब हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, इसमें निकालना है कि हमको करेंट रेशियो निकालना है। तो करेंट रेशियो का हम फॉर्मूला लिखेंगे, तो करेंट रेशियो का फॉर्मूला होता है CA बटा CL, मतलब करेंट एसेट्स बटा करेंट लायबिलिटी। लेकिन इसमें हमको करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम करेंट एसेट्स निकालेंगे, तो करेंट एसेट्स का फॉर्मूला होता है इन्वेंट्री प्लस डेटर प्लस कैश एंड बैंक। अब यहाँ पे फिक्स एसेट्स को हम लोग करेंट एसेट्स नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि फिक्स एसेट जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है वो 1 साल से अधिक समय तक बिजनेस में काम करता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग उसको नहीं रखेंगे, ठीक। तो ये हो गया करेंट एसेट्स का फॉर्मूला। तो करेंट एसेट्स कितना हो जाएगा जोड़ने पर? 12,000 आ गया हमारा, इन्वेंट्री आ गया 8,000 हमारा आ गया, डेटर और कैश एंड बैंक कितना गया 2500। सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जा रहा है 22,500 हो गया करेंट एसेट्स, ठीक है। उसके बाद में आता है करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी में आता है निकालने के लिए ट्रेड क्रेडिटर प्लस बिल्स पेएबल प्लस प्रोविजन। प्रोविजन शॉर्ट टर्म के लिए होता है, इसीलिए इसको जोड़ दिया जाएगा। तो ट्रेड क्रेडिटर का अमाउंट है 4,000 प्लस बिल्स पेएबल का अमाउंट है 3,000 और प्लस प्रोविजन है 3,000। इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जा रहा है 10,000। अब उसके बाद हमको कुछ नहीं करना है, सीधे फॉर्मूला पे जो वैल्यू है उसको रख दीजिएगा। तो यहाँ पे करेंट एसेट्स का वैल्यू आया है 22,500, तो हम लोग इसको कहाँ पे रख दिए 22,500 यहाँ पे रख दिए। देखिए 22,500 यहाँ पे रखा गया कि नहीं, 22,500 हो गया। अब करेंट लायबिलिटी कितने हैं 10,000, तो 10,000 यहाँ पे हम लोग रख दिए। अब दोनों को 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बच गया 225 और नीचे बच गया 100। तो दोनों में जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.25 और नीचे कुछ नहीं बचेगा तो क्या बच जाएगा 1। तो इस टू में क्या हो जाएगा 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2.25:1, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है करेंट एसेट्स दिया हुआ है 4 लाख, यहाँ पे करेंट एसेट्स दिया हुआ है 4 लाख, इन्वेंट्री दिया हुआ है 80,000 और करेंट लायबिलिटी दिया हुआ है 2,40,000। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस दिया है 20,000 और हमसे पूछा गया कि लिक्विड रेशियो बताइए। लिक्विड रेशियो का मतलब होता है क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो और एसिड रेशियो, तीनों ही एक चीज होता है। हमें लिक्विड रेशियो यानी क्विक रेशियो दोनों ही सेम है। तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स बाटा करेंट लायबिलिटी, ठीक है। तो लिक्विड एसेट्स तो इसमें दिया नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे लिक्विड एसेट्स निकालेंगे। और लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है करेंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक, माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है। और तीनों ही अमाउंट इसमें दिया हुआ है। तो करेंट एसेट्स कितना दिया है 4 लाख, तो 4 लाख लिखा गया। उसके बाद में हमको क्या दिया है करेंट एसेट्स 4 लाख दिया तो 4 लाख लिख दिए। इन्वेंट्री कितना 80,000, तो 80,000 लिखा गया। और प्रीपेड एक्सपेंस कितना 20,000, तो 20,000 लिख लिया हम। तो 4 लाख में से 80,000 और 20,000 दोनों ही जोड़ के घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 80 या 20 1 लाख हो गया। और 4 लाख में से 1 लाख जाएगा तो कितना बच जाएगा 3 लाख बच जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लिक्विड एसेट्स 3 लाख। उसके बाद में हमें क्या चाहिए करेंट लायबिलिटी। तो करेंट लायबिलिटी क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है। तो एकदम आराम से लिक्विड रेशियो निकल जाएगा। तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला पे हम लोग वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे लिक्विड एसेट्स कितना रखेंगे 3 लाख, कहाँ से है 3 लाख, तो देखिए यहाँ पे 3 लाख है और यही 3 लाख यहाँ पे आ गया, तो लिक्विड एसेट्स चला गया 3 लाख। और करेंट लायबिलिटी कहाँ है 2,40,000, कहाँ से है, तो क्वेश्चन में हमको वैल्यू दिया हुआ है, तो 2,40,000 लिख दिए। अब 4 0 से 4 0 कट जाएगा, उसके बाद में बच जाएगा ऊपर 30 और नीचे 24। तो 30 में 24 से भागा करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1.25, 1.25। उसके बाद में नीचे क्या बच जाएगा कुछ नहीं है तो 1, तो 1:1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.25:1। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है द फ्लोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स एलटीडी एज ऑन 31 मार्च 2018। इसमें क्या हुआ है कि एक बैलेंस शीट दिया हुआ है जिसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हमें दिया हुआ है। तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हमें तो मतलब है ही नहीं, इसमें आपको दिया हुआ है शेयर होल्डर फंड दे दिया है, शेयर कैपिटल दिया हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है, करेंट लायबिलिटी दे दिया है, ट्रेड पेबल्स, ये सब चीजें दिया हुआ है। तो हमें जितना इन्फॉर्मेशन चाहिए उतना इन्फॉर्मेशन इसमें से निकाल लेंगे, बाकी इन्फॉर्मेशन छोड़ देंगे। जैसे हमसे पूछा गया है कैलकुलेट क्विक रेशियो, तो क्विक रेशियो के लिए हमें क्या चाहिए, क्विक रेशियो के लिए चाहिए क्विक एसेट्स और करेंट लायबिलिटी, यही चाहिए।
तो क्विक एसेट्स के लिए हम लोग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखे हुए हैं, ट्रेड पेबल्स करंट लायबिलिटी में आ जाएगा, अदर करंट लायबिलिटी, ये दोनों को जोड़ देंगे तो हमें क्या हो जाएगा, करंट लायबिलिटी मिल जाएगा। वहां पे दिया इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में लिख लिया करंट एसेट में था, तो ट्रेड रिसीवेबल था वो भी हमने लिख लिया, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो दोस्तों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है, कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है जो कैश तो हो नहीं लेकिन कैश के जैसा एकदम सेम टू सेम हो। जैसे चेक हो गया, चेक एक्चुअल में कैश तो रहता नहीं है लेकिन कैश जैसे कि जहाँ चाहे वहां पे भुला सकते हैं। बिल्स रिसीवेबल हो गया, चाहे शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज हो गया कि जहाँ पे कहीं पे मतलब आसानी से उसको बेचा जा सकता है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश तो कैश ही होता है और इक्विवेलेंट का मतलब होता है जो कैश के जैसा होता है। आप इसे समझ सकते हैं जैसे कि कोई चीज आपके पास में, जैसे कि लोग बोलता है वैसे कहने के लिए कि आपके पास जैसे कोई गोल्ड टाइप का हो, कोई ऐसा एसेट्स हो जिसको तुरंत आप मार्केट में बेच सके, कैश तो है नहीं लेकिन उसके बेचने से तुरंत कैश क्या हो जाएगा, रिकवर हो सकता है, तो क्या हो जाएगा, कैश इक्विवेलेंट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना कि फिक्स एसेट्स नहीं होना चाहिए, बिल्डिंग वगैरह नहीं माना जाता है, गोल्ड वगैरह अगर शॉर्ट टर्म के लिए तो माना जाएगा। ठीक, अब हम देखते हैं, अब हमें निकालना क्या है, क्विक रेशियो। तो क्विक रेशियो के लिए क्या चाहिए, लिक्विड एसेट्स। तो लिक्विड एसेट्स का हम फॉर्मूला जानते हैं, स्टॉक करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस। तो हम क्या किए हैं, स्टॉक को छोड़ दिए हैं, हम इसको लेकर के जोड़ेंगे, करेंट एसेट्स निकालेंगे, इससे बढ़िया इसको छोड़ दिए और डायरेक्ट क्या किए, लिक्विड एसेट्स निकाल दिए। करेंट एसेट्स हमको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तो लिक्विड एसेट्स निकालेंगे। तो लिक्विड एसेट्स निकालने के लिए देखिए ट्रेड रिसीवेबल हम जोड़ लिए, ट्रेड रिसीवेबल यहाँ पे दिया हुआ है तो ट्रेड रिसीवेबल जोड़ा गया, प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, दिया हुआ है आपको 30,000, तो हम 30,000 लिख दिया। ट्रेड रिसीवेबल कितना, 80,000, कैश 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 एंड कैश इक्विवेलेंट 30,000, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,10,000। ये क्या निकल गया, क्विक एसेट्स का लीजिए चाहे लिक्विड एसेट्स का लीजिए, 1,10,000 निकल गया। ठीक, उसके बाद में आता है करेंट लायबिलिटी। तो करेंट लायबिलिटी भी हमको निकालना पड़ेगा। तो करेंट लायबिलिटी निकालने के लिए ट्रेड पेबल्स दिया हुआ है, ट्रेड पेबल्स कितना है, 1,00,000, यहाँ पे जीरो छूट गया है, 1,00,000 हो जाएगा करेंट ट्रेड पेबल्स कितना, 1,00,000, प्लस अदर करेंट लायबिलिटी कितने दिया है, 30,000, तो हम 30,000 यहाँ पे ऐड कर दिए। तो 1,00,000 और 30,000 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,30,000। तो हमें क्या निकल गया, हमें मिल गया करेंट लायबिलिटी भी मिल गया, करेंट लायबिलिटी मिल गया, उसके बाद में हम क्विक एसेट्स मिल गया। तो अब हमें क्या करना, फॉर्मूला पे रख देंगे, ऑटोमेटिक आंसर सामने आ जाएगा। जैसे कि हम लोग लिखे हैं लिक्विड एसेट्स इक्वल टू कितना, 1,10,000, रख दिए, कहाँ से 1,10,000, तो आप देख रहे हैं यहाँ से आ गया। ठीक है, उसके बाद देखो आ रहा है क्या, करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी कहाँ पे निकाले हम लोग, 1,30,000, तो यहाँ से चला गया। ठीक है, अब 4 को जीरो से 4 को जीरो काट देंगे तो ऊपर कितना बच जाएगा, 11, और नीचे कितना बच जाएगा, 13, ऊपर 11 और नीचे 13। तो हम 11:3 आंसर लिख सकते हैं, 11:13 मतलब 13, 11/13 हमारा आंसर हो गया। परंतु कभी कभी होता है कि ऑप्शन में ऐसा नहीं रहता है, एकदम छोटा से छोटा आंसर दिया रहता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, 11 में अगर 13 से भागा दे देते हैं तो हमें मिल जाता है 0.846:1। तो दोनों ही आंसर हमारा निकल गया, एक तो 11.13, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, उससे छोटा वाला ये है, अगर इसको छोटा करेंगे तो कितना आएगा, 0.846:1। समझ में आ गया, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पढ़ने चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है सोनू एलटीडी हैज करेंट रेशियो 3:1। करेंट रेशियो कितना दिया हुआ है, 3:1। हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, जो जो मेन मेन हमें डाटा चाहिए सिर्फ वही लिखा गया है। तो करेंट रेशियो हमको दे दिया कितना, 3:1, 3:1 लिख लिए। उसके बाद में इफ स्टॉक इज 40,000, स्टॉक कितना दे दिया हमें, 40,000, तो 40,000 हम लिख लिए। एंड इट्स टोटल करेंट लायबिलिटीज आर 75,000। इसका मतलब करेंट लायबिलिटी कितना दे रहा है, करेंट लायबिलिटी सीएल कितना, 75,000। अब पूछा हुआ है फाइंड आउट इट्स क्विक रेशियो। क्विक रेशियो मतलब लिक्विड रेशियो आपसे पूछा गया है, तो क्विक रेशियो हम यहाँ पे लिख लिए। अब हमें क्विक रेशियो निकालना है, लेकिन करेंट एसेट्स तो दिया ही नहीं है, स्टॉक दिया है, करेंट एसेट्स में है नहीं है, तो हमें एलए निकालने के लिए पहले करेंट एसेट्स में करेंट एसेट्स चाहिए, उसमें से हम क्या निकालेंगे, माइनस करेंगे स्टॉक। तो करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, लिक्विड एसेट्स। तो करेंट एसेट्स इसमें नहीं है,
लेकिन एक चीज क्या हुआ दिया हुआ है, हमें करेंट रेशियो दिया हुआ है, करेंट रेशियो दिया हुआ है और करेंट लायबिलिटी दिया हुआ है। तो हमें कुछ नहीं करना है, जैसे फॉर्मूला दिया हुआ है, जैसे फॉर्मूला है बस वैसे ही सेम टू सेम रखते जाना है, और जैसे तैसे आंसर आपके सामने प्रेजेंट होते रहेगा। बस सिर्फ आपको फॉर्मूला पे रखना है, आंसर आपके सामने प्रेजेंट होगा। जैसे देखिए हम लोग करेंट एसेट्स का फॉर्मूला लिखे, करेंट एसेट्स में हमें सीए नहीं पता है तो सीए बटा सीएल लिखा गया। सीए नहीं पता है कोई बात नहीं है, तो 3:1 करेंट रेशियो दिया है ना, तो 3:1 को हम 3/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो 3:1 को हम क्या लिख दिए, 3/1, 3/1 बराबर सीए, सीए में नहीं पता है तो ठीक है वैसे रख दीजिए, और सीएल पता है, सीएल कितना दिया है 75,000, तो 75,000 हम लिख दिए। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लेक्शन मतलब तिरछा तिरछी गुना करना है, तो हम इसे सीए से गुना कर देंगे, तो 1 में सीए से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 सीए, तो 1 से रहे ना रहे उससे कोई मतलब नहीं रहता है, तो इसको नहीं रखिए। उसके बाद में कहता है 3 से 75 में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 75,000 में, तो कितना आ जाएगा 2,25,000, 2,25,000 रहेगा। 3×5 = 15, 5 लगा लिएगा, 7 × 21 22, 3,25,000, सॉरी 2,25,000। ये हो गया हमारा क्या निकल गया, करेंट एसेट्स। लेकिन हमें निकालना क्या है, करेंट लायबिलिटी, सॉरी लिक्विड एसेट्स निकालेंगे तभी तो लिक्विड रेशियो निकलेगा। तो लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स, ठीक है दोनों एक ही चीज है। तो लिक्विड एसेट्स और क्विक एसेट्स निकालने का फॉर्मूला होता है सीए माइनस स्टॉक। तो सीए कितना हम निकाले हैं 2,25,000, तो देखिए 2,25,000 यहाँ पे लिखा गया। उसके बाद माइनस स्टॉक, स्टॉक कहाँ है, तो हमें स्टॉक यहाँ पे दिया हुआ है 40,000, तो वहां से हम क्या रख दिए 40,000 यहाँ पे रख दिए स्टॉक। तो 2,25,000 में से अगर 40,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,85,000। 1,85,000 क्या हो जाएगा हमारा लिक्विड एसेट्स हो जाएगा, 1,85,000 क्या हो जाएगा लिक्विड एसेट्स, ठीक है लिक्विड एसेट निकल गया। अब हमें क्या करना है, क्विक रेशियो निकालना है। तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स बटा करेंट लायबिलिटी, लिक्विड एसेट्स यानी क्विक एसेट दोनों एक ही बात है। तो क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स बटा करेंट लायबिलिटी, तो क्विक एसेट्स हम कितना निकालें 1,85,000, तो देखिए 1,85,000 यहाँ पे रख दिए, ठीक है ऊपर, और 75,000 कहाँ से आ जाएगा, करेंट लायबिलिटी यहाँ से आ जाएगा 75,000। समझ में आ गया, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब 4 जीरो से हम लोग क्या कर देंगे, 4 जीरो को कैंसिल कर देंगे, अब बच जाएगा ऊपर 185 और नीचे बच जाएगा 75। 185 में अगर भाग कीजिएगा 75 से तो आपको आ जाएगा 2.47, और नीचे बच जाएगा कुछ नहीं आएगा तो क्या बच जाएगा 1, तो हो जाएगा 1:1। तो आपका आंसर हो जाएगा क्विक रेशियो 2.47:1, ठीक है यही हो जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत, अब इसको नोट कर लीजिए।